जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बुल्स एंड बियर एनालिसिस में। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने किस तरीके से उस पर रिएक्ट किया। तो बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और पहले समझते हैं बड़े चार्ट पे, डेली के चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैंने आपको जब ये यहाँ से मूवमेंट ऊपर हुई थी तब मैंने आपको बताया था कि ये जो मैक्सिमम जो मूवमेंट आ सकता है वो हो सकता है यहाँ तक का 800, 850, 880। इससे ज़्यादा के मैंने टारगेट नहीं बताए थे और 3 दिन से लगातार अगर देखने की कोशिश करें तो मार्केट ये ऊपर इसको ब्रेक नहीं कर पाया किसी भी हाल में। अब सीन क्या बनता है, अब ये सीन है कि यहाँ पर आप अगर क्लियर देखोगे जो ये एक जोन बनी हुई थी, मार्केट लगभग अभी भी इंडिसीजन मोड पे है, लेकिन हम ट्रेड ले लेंगे जैसे ही मार्केट आज का ये जो ग्रीन है ये लगभग करीब पड़ता है 43,636 के आसपास। जैसे ही इसको नीचे ब्रेक करेगा हम मार्केट में ट्रेड ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ट्रेड करना है और हमारे जो टारगेट हैं वो वहीं पे जो 43,350 के आसपास, 43,347 के आसपास तक के हमारे टारगेट हो सकते हैं। ये है डेली की एनालिसिस और डेली के लिए। अभी मैं आपको बताता हूं कि जो लोग सेलर हैं वो क्या कर सकते हैं। वो जो अगर सेलर हैं वो चाहें तो यहां तक की कोई भी कॉल 43,300, 43,200 और इवन 43,100, ये सारी की सारी कॉल्स आप सेल कर सकते हो आने वाले टाइम में। मुझे उम्मीद है कि 5 दिन के अंदर, जैसे आपने ये गैप अप गैप अप गैप अप दे दी, लेकिन हो सकता है गैप अप करके ना करे, लेकिन यहाँ पर ऐसी ऐसी बड़ी कैंडल रेड बन सकती हैं। ऐसी एक यहाँ पर, ऐसी एक यहाँ पर और एक ऐसी कैंडल यहाँ पर बन सकती है। जब तक कि हम वीकेंड एक्सपायरी तक पहुंचेंगे तब तक मुझे लगता है कि लगभग 43,100 के आसपास तक का लक्ष्य जो हम रख रहे हैं वो हमें बहुत प्यार से, बहुत आसानी से मिल सकता है। इसकी वजह बताता हूँ मैं क्या है। वजह सिंपल है कि जो मार्केट ये ऐसे गया है, अगर इसको ऐसे, ये ऊपर सीधी ऐसे तो खड़ी नहीं हो पाएगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रेजिस्टेंस है। तो अगर इसको जाना भी है अगर ऊपर, तो इसको कम से कम यहाँ पर 42,950 या 42,850 तक यहाँ आना पड़ेगा। उसके बाद ये डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल सकता है। सीधा मुझे कोई नहीं लगता कि इस तरीके से निकल जाएगा। और दूसरे पैटर्न की जो शुरुआत हो सकती है वो ये हो सकती है कि यहाँ से जो मार्केट गिरा है फिर ये ऐसा एक पैटर्न इसने एक वीक में जो बनाया उसको ये पैटर्न कंटिन्यू करके और ये नीचे निकल सकता है, ऐसा एक एन पैटर्न बना के इस तरीके से कैंडल्स नीचे ले जाके। तो इस तरीके से हमें देखना है। और अभी मैं बिल्कुल भी बुलिश नहीं हूं अनटिल एंड अनलेस दिस मार्केट कम्स टू मिनिमम 42,850 के आसपास तक, जब तक नहीं आता है। और तब ये ऐसा पैटर्न बना के फिर हम देखेंगे कि ये 42,950 के ऊपर हमें क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम कॉल साइड में बैठेंगे, अगर नहीं देता है तो फिर हम पुट साइड की ही ट्रेड करेंगे। आने वाले दिनों में मैं 41,800 तक के भी टारगेट देख रहा हूं इसमें। तो इस तरीके से ये हो गई डेली एनालिसिस। अब समझ लेते हैं यही सेम तरीके की चीज को हम देख लेते हैं निफ्टी के अंदर। निफ्टी में भी मैंने आपको जो बताया था कि जब तक ये चार्ट, जो ये डेली का चार्ट है, जब तक मैंने ये जो हमारा जो पैरेलल चैनल बना हुआ है, जब तक इसके ऊपर रहेगा हम मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करेंगे। और जब तक ये इस जैसे ही इसके नीचे अंदर आ जाएगा, हमारे जो टारगेट हैं वो नीचे वाले तक के हो सकते हैं, मिडिल तक के तो कम से कम रखेंगे ही रखेंगे। तो यानी कि कल जब ट्रेड करेंगे वो अभी मैं चलता हूँ बताता हूँ, उसमें भी इसमें भी सेम तरीके का एनालिसिस है कि जैसे मार्केट ने ये पैटर्न बनाया और उस पैटर्न के बाद में अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था और अभी एक हल्का सा रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर इसको ऊपर जाना भी है तो भी इसको कम से कम 18,800 या 18,750 के आसपास आके तब ये ऊपर इस तरीके का पैटर्न बना सकता है। तो इसको मार्केट को ऊपर जाना है तो भी और नीचे जाना है तो भी कम से कम 19,800 के आसपास तक के लेवल ये मार्केट देकर जाएगा ही हर हाल में। तो इस बात पर विशेष ध्यान रखना है। अब चलिए देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं 15 मिनट या
5 मिनट के चार्ट पे कि किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सिंपल सी है, मार्केट हमारे जो चैनल है उसके अंदर आ गया है। फर्स्ट टारगेट हमारा, कोई भी मार्केट माफ़ कीजिएगा, किसी भी समय पे अगर मार्केट इस लाइन को अगर तोड़ देता है, जो ये आज की ये लो है 380 के आसपास, जैसे ही मार्केट इसे तोड़ेगा हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो 19,300 के आसपास रहेंगे। और उसके बाद में अगर और नीचे अगर मार्केट आता है तो फिर जो हम टारगेट देख सकते हैं वो लगभग 19,200 के आसपास देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ये टारगेट हमें कल ही मिल जाएंगे, लेकिन आने वाले किसी कल में हमें ये 19,200 के टारगेट निफ्टी में मैं देख रहा हूं, एज पर द एनालिसिस विच वी हैव डन ऑन डेली बेसिस। सेम तरीके से अगर चलने की कोशिश करें, अगर बैंक निफ्टी में अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने जो आज ये मैंने जो टेलीग्राम पे ट्रेड दी थी वो ये थी, और मार्केट ने क्या किया, हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक किया। और यही एक समझने वाली चीज़ है कि अगर हमने एक कोई ट्रेड ली है और उस ट्रेड पे मान लो मार्केट ने यहाँ पे हमारा एसएल खा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खा गया, लेकिन जैसे ही मार्केट इसके अंदर आ गया अब हमारी ट्रेड बन गई। अब जैसे ही इसको ब्रेक करेगा हम अपनी ट्रेड ले लेंगे विद द सेम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इज दिस। तो ये मुश्किल से 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस नहीं था, मार्केट ने खाया, लेकिन उसके बाद में मार्केट ने हमें टारगेट नहीं दिए। मतलब समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ट्रेड जो चल रही थी उसमें मार्केट ने कुछ भी मूवमेंट नहीं दिया, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रेंज बाउंड में रहा, जो लगभग 12 बजे से लेकर के लगभग 3 बजे के आसपास तक मार्केट ने कोई मूवमेंट नहीं दिया। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम है वो डिके होता रहा और हमें उसमें कोई बेनिफिट आज नहीं मिल पाया। लेकिन कल इसमें बेहतरीन बेनिफिट मिलेगा, जैसे ही ये मार्केट ये जो लटकती हुई कैंडल है इसको जैसे ही ब्रेक करता है। और क्या है ये लेवल, ये लेवल है हमारा 43,629। तो आप उसको 629 की जगह पर आप 650 भी मान के चल सकते हो, जो कि ये लेवल है इस वाली कैंडल का। तो अगर 43,650 को मार्केट जब भी क्लोज करता है, मैं 43,700 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा करके और मार्केट में ट्रेड लूंगा पी साइड में। और हमारे जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 43,480, और उसके बाद अगर ये ब्रेक कर जाता है तो 43,347 के आसपास के टारगेट हम कल में देख सकते हैं। तो ये मेरा कल का फाइनल टारगेट रहेगा 43,350 के आसपास का। इस तरीके से एनालिसिस करनी है। देखिए बहुत सी जगह हम ट्रैप हो जाते हैं, हमको एनालाइज ये करनी चाहिए जो हमने लेवल डिसाइड किया है। अगर हमने एक स्टॉप लॉस दे दिया और हमारे दिन की अगर कैपिटल जो कैपेसिटी है लॉस लेने की, अगर वो पूरी नहीं हुई है, जो हमने डिफाइन किया है पहले से ही, अगर वो पूरी नहीं हुई है तो हम नेक्स्ट ट्रेड में बैठेंगे और डरेंगे नहीं। ये मार्केट जो है ना, वो आपके फियर फैक्टर जो है उसको पहले आ जाता है। तो फियर फैक्टर से जितनी तगड़ी तरीके से फाइट करोगे उतने अच्छे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि फियर फैक्टर खत्म कर दिया, ये मार्केट इधर से चलना शुरू किया और चलता ही जा रहा है, हम डरेंगे नहीं और मार्केट ने वो जीरो कर दिया, स्टॉप लॉस भी नहीं लेंगे। दैट इज रॉन्ग। तो मार्केट ने जब स्टॉप लॉस दिया, स्टॉप लॉस लो, क्योंकि अगर आप स्मॉल लॉसेस अगर नहीं लोगे तो ये बिग लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है, और जब बिग लॉसेस में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो पहाड़ जैसा जो लॉस है फिर आप नहीं झेल पाओगे, फिर आप रिकवरी भी नहीं कर सकते किसी भी तरीके से अपनी कैपिटल की। तो मार्केट में जिंदा रहने का एक ही तरीका है, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लो, बड़े बड़े टारगेट लो, और कभी भी अपनी कैपिटल पे डेंट मत आने दो। जब सुनहरा अवसर मिलेगा तब हम बहुत पैसा कमाएंगे। और कल ये बहुत अच्छा पॉइंट है, कल देखना पूरा मार्केट जैसे ही ये लेवल ब्रेक होगा पूरा मार्केट सेल करेगा आप, लेकिन यहाँ पहले ही सेल करके बैठे होगे तो आपको ये एक्स्ट्रा 100 पॉइंट जो मिलेंगे वो, प्लस जब यहाँ पे पूरा मार्केट जब सेल कर रहा होगा तो आपको ये 200 पॉइंट जो मिलेंगे वो बहुत तेज़ी से मिलेंगे। और जो आपने 2 दिन में जो पैसा गंवाया है उसका करीब 3 गुना आपको वापस मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हैव पेशेंस और कैपिटल को बचा के रखिए, मौके अच्छे मिलेंगे और हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस एनालिसिस को देख रहे हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगती है
तो आप लोगों तक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।